बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान ने पांडवों का साथ दिया, भगवान सत्य के साथ रहे, हमेशा पांडवों की विजय हुई। कष्ट तो उठाने पड़े लेकिन विजय पांडवों की हुई। भगवान ने ये महाभारत के युद्ध को पूर्ण करके यहाँ से जब द्वारिका में चले गए, सबको आनंद प्रदान किया। आज प्रातः काल का समय, आज भगवान बेचैन हो गए अपने घर में, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। आज भगवान को गुरुकुल की याद आ गई, गुरुकुल की याद आई भगवान को। सबको मैंने आनंद प्रदान कर दिया, लेकिन मेरा मित्र अभी तक मेरे पास नहीं आया। सारा जीवन हो गए, मेरे कारण दरिद्रता को झेल रहा है, मेरे कारण दरिद्रता को झेल रहा है। आज भगवान ने हाथ उठा करके उस शाप को प्रतिबंधित कर दिया। आज के बाद वो शाप सुदामा के ऊपर प्रभाव ना करे। जब यहां से विदा हुए थे गुरुकुल से, भगवान ने बहुत कहा तो संपत्ति मांग ले, कुछ धन मांग ले, वैभव मांग ले। सुदामा ने कहा वैभव आ जाएगा फंस जाऊंगा, वैभव आ जाएगा फंस जाऊंगा। कभी कभी चर्चा हो जाती है, कभी कभी चर्चा होती है। भगवान की अजीबोगरीब व्यवस्थाएं हैं भगवान की। बाकी सब, बलराम जी यहां से गए थे, समावर्तन संस्कार हुआ, यहां से गए बलराम जी दक्षिण दिशा की ओर और कृष्ण गए उत्तर दिशा की ओर। उन्होंने सुदामा से कहा तू भी धन संपत्ति मांग ले। उसने कहा मुझे धन नहीं चाहिए। सुदामा, भगवान ने बहुत बताया, निर्धन को लोग रिश्तेदारी नहीं करते, निर्धन को घर में नहीं बुलाते, मित्रता नहीं करते निर्धन के साथ, कुछ तो मांगे ले। उन्होंने कहा जिस दिन धन आ जाएगा ये ज्ञान का प्रचार नहीं कर पाऊंगा, भजन छूट जाएगा, भजन छूट जाएगा। बहुत कहा नहीं माने। भगवान ने योजना बना करके, तो सुदामा की पत्नी का क्या नाम है आप बताओ, खूब कथाएं सुनते आप लोग। क्या है सुदामा की पत्नी का नाम? सुशीला। सुशीला तो उसको, ये उसका जैसे विशेषण होता है, विशेषण है, उसका नाम है कौमुदी। ये कौमुदी इतनी होशियार, इतनी होशियार, इतनी होशियार, इसके साथ विवाह कर दिया। और इसलिए कर दिया कि कम से कम जब ये मित्रता रहेगी इसके बहाने से लेता रहेगा, कुछ नहीं लिया। इस कौमुदी ने यहां आकर के अपने बुद्धि से, अपनी व्यापारिक बुद्धि से, यहां जो कहते हैं MBA MCA की हुई है, इतना यहां चारों ओर को महिलाओं को साथ में लगा करके उस गरीब के क्षेत्र में इतना विकास किया कि आज उधर भगवान ने उस शाप को प्रतिबंधित कर दिया। मित्रता की बात तो पहले से पता है कि कृष्ण मित्र है, कृष्ण मित्र है। सुशीला ने कभी नहीं कहा तुम चले जाओ। आज शाप प्रतिबंधित किया भगवान ने। आज के बाद मेरे उस शाप का, दुर्वासा जी के शाप का इसके ऊपर प्रभाव ना हो, जिस शाप के कारण वो मेरी दरिद्रता को लिए बैठा। उन चनों को चोरी से थोड़े ही खाए थे, देख लिया था ये चने हैं, मेरा मित्र दरिद्र हो जाएगा, मैं दरिद्र हो जाऊं कोई बात नहीं, ब्राह्मण दरिद्र हो जाए कोई बात नहीं, राजा दरिद्र हो जाएगा सारी प्रजा दुखी हो जाएगी, राजा दरिद्र होगा प्रजा दुखी हो जाएगी। राजा दरिद्र नहीं होना चाहिए, दरिद्रता को मैं आजीवन झेलूंगा। अकेले चने खाए थे, शापित चने थे, शाप था उन चनों में, जो इनको खाएगा दरिद्र हो जाएगा। नहीं आएगा सुदामा। आज शाप को शापित कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। आज सुशीला ने प्रेरणा कर दी, एक काम करो, हमने ये सब कुछ इतना विकास कर लिया है, राजा को निमंत्रण दो, राजा आकर उद्घाटन कर देगा इनका। करते ना, बड़े मंत्री को बुलाते, उसी विभाग के मंत्री को बुलाते हैं, तुम जाओ कृष्ण को निमंत्रण दे दो, आकर के इन चीजों को देख लेंगे। और भैया उन्होंने कहा निमंत्रण देने तो जाऊंगा, बार बार कहा ना निमंत्रण देने जाऊंगा, पर है क्या तेरे पास निमंत्रण में, क्या लेकर जाऊं? आपको निमंत्रण क्या मिला? पहले जिनके घर निमंत्रण दिए क्या लेकर, क्या मिला? चावल। उन्होंने कहा क्या लेकर जाऊं? निमंत्रण में चावल दिए जाते हैं। उसने कहा चिवड़ा लेकर। मैं चिवड़ा तेरे घर में है नहीं, 4 दिन से बच्चे भूखे हैं। उधर आज प्रातःकाल भगवान ने कुछ नहीं खाया, अपने यहाँ कुछ नहीं कहा, कोई नाश्ता नहीं किया, कोई स्नान नहीं किया, अपने घर में चहलकदमी कर रहे हैं। जब तक मेरा मित्र नहीं आएगा आज मैं भी तब तक भोजन नहीं करूंगा। 4 घर से मांग करके लाई, भिक्षा नहीं मांगी उसने। जो उन्होंने उत्पन्न की हुई थी
आप स्टॉल लगाते हैं ना, जो स्वयं समूह होते हैं स्टॉल लगाते हैं, वो उत्पन्न की हुई 4 जगह के उत्पन्न किए हुई उस चिवड़े को उनको लेकर के दिया ब्राह्मण को, ले ये लेकर चले जाओ। क्या लेकर जाऊंगा? खाली हाथ जाऊंगा क्या? मांगने भेज रही है मुझको? नहीं जाऊंगा मांगने। सुशीला ने कहा मांगने नहीं भेज रही हूं, देने भेज रही हूं। क्या है तेरे पास? चुपचाप ला कर दिए। वस्त्र आदि कुछ थे नहीं घर में। घर में जब बाजार नहीं गए तो थैले भी नहीं थे, अपनी साड़ी के पल्लू में बांध कर दे दिए। भगवान अंतर्यामी हैं, पंडित जी कहेंगे कुछ नहीं, लेकिन जब इस वस्त्र को देखेंगे मेरी घर की सारी स्थिति को आकलन कर लेंगे भगवान। आज लेकर के ब्राह्मण चले हैं सुदामा। कृष्ण से आसीत सका कश्चित ब्रह्मणो ब्रह्म वित्तमय विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान ने बहुत प्रयास किया, इसमें चुपचाप चले हैं। भगवान को स्मरण आ गया, कमजोर है, कृष्णकाय है, पैदल आएगा। भगवान ने अपने रथ को भेजा, ऐसे चला जा, ऐसे ब्राह्मण आ रहा है, लोकेशन डाल दी, जबरदस्ती बिठा लेना कैसे भी हो, मुझसे मिलने चला है, अब उसे कष्ट नहीं होना चाहिए। पीछे से रथ आया, उसने कहा पंडित जी कहाँ जा रहे हो? मैं द्वारका जा रहा हूं। रथ में बैठ जाओ, मैं भी द्वारका जा रहा हूं। भैया मेरे पास देने को कुछ नहीं है, क्या दूंगा तुमको? रथवान ने कहा मैं तो जा ही रहा हूं ना, आशीर्वाद दे देना आप। नहीं नहीं भैया, अयाची व्रत लिया है। अरे मैं तो जा ही रहा हूं। नहीं नहीं भैया, मेरे पास देने कुछ नहीं है, आप जाओ। मन में आया सुदामा जी के, चला जाऊंगा जल्दी, हो सकता है रथ में बैठकर नींद आ जाए और भैया भगवान की स्मृति को भूल जाऊंगा। जो आनंद मिलने के बेचैनी में हो, मिलने के बाद समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान का स्मरण करते करते जाऊंगा, भगवान को मिलने जा रहा हूं। जितना कष्ट उठाऊंगा नो, जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी। भगवान से मिलने जा रहे हो आप घर से? अरे हमने बहुत से देखे हैं ना, झुके तो जूते में ही दूर से प्रणाम करे, मंदिर के दरवाजे से जय हो, जूते भी नहीं निकाल, नंगे पांव चले सुदामा। नहीं बैठूंगा। भगवान ने विचार किया ऐसे नहीं मानेगा। दोपहर का समय हुआ, मध्याह्न संध्या के लिए एक तालाब के किनारे बैठ के संध्या करने लगे। पूछा कि भैया द्वारका जी, पंडित जी द्वारका जी तो बहुत दूर है, बहुत दूर है द्वारका तो। संध्या की, संध्या करने के बाद हल्की सी झपकी लगी, हल्की सी झपकी लगी। मैंने सोचा था संध्या को फिर चल पड़ूंगा, हल्की सी झपकी लगी और इस झपकी में सारे काम हो गए। वह वहां से शिफ्ट कर दिया, जो के तो तालाब, जो का तो पेड़, वहां से शिफ्ट करके द्वारका में। झपकी में काम होते, ध्यान रखना सारे के सारे। जब उस परमात्मा की कृपा होती है ना, सड़क चलते हुए ऐसा व्यक्ति मिल जाता है और वहां से आपका उन्नति होनी प्रारंभ हो जाती है। जब उनकी झपकी खराब लगती है, सड़क पर ऐसा व्यक्ति मिल जाता है। ये योजना है, ये योजना में शामिल हो जाते हैं, सारा कुछ धीरे 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 चला जाता है। भगवान की जब अच्छी झपकी लगती है तब ऐसे बदल जाता है, हमारे जीवन की यात्रा कैसे मंगल में हो जाती है। दरवाजे पर लाकर बिठा दिए, महल के बाहर पूछ लिया किसी से, भैया द्वारका को कौन सा रास्ता जाता है? उन्होंने कहा पंडित जी द्वारका ही है। अरे नहीं, उन्होंने तो कहा बहुत दूर है द्वारका, ये द्वारका पंडित जी किसी और से पूछ लो। सोचा भैया उसने गलत बताया होगा, कोई बात नहीं। सोच रहा था ज्यादा समय लगेगा। प्रभु एक आना, वास्तव में तो ऐसा है, लगता है बहुत दूर है, पर जब तेरी ओर चल पड़ता है तो बहुत निकट हो जाता है, तो बहुत निकट हो जाता है। समीप, अति समीप, अत्यंत समीप। आप लोग सब समीप हैं, जो अगले बैठे हैं अति समीप भागवत जी, और जो यहां अंदर बैठा है अत्यंत समीप। परमात्मा हमारे अत्यंत समीप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उसके अंश हैं। हमारी कष्ट को ऐसे दूर कर देता है। और जैसे ही दरवाजे पर है, धोती पट्टी से लटी दुपट्टी और पाए उपाने की नहीं सामा, दरवाजे पर गए, द्वारपालों ने पूछा कहाँ जा रहे हो, क्या करना पंडित जी बताओ, कुछ चाहिए तो हम दे, यहीं अभी लो। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे तो मिलना है कृष्ण से। उन्होंने कहा अरे इस हालत में मिलोगे क्या, हम सस्पेंड हो जाएंगे, हम सस्पेंड होंगे, इस हालत में जाएंगे। वैभव है द्वारिका में, वैभव की पराकाष्ठा है। पश्चिम है, पश्चिम में तो है सारा, वेस्ट में तो है सारा पैसा, वैभव की पराकाष्ठा। उन्होंने कहा मुझे तो मिलना है। उन्होंने कहा भैया इस हालत में नहीं मिल सकते। जब अब सुदामा जी रोने लगे, आंख से आंसू निकल गए।
अरे अभी लगा था इतनी जल्दी मिल जाएंगे, और दरवाजे पाकर फिर रुकावट हो गई, आंख से आंसू निकल गए। कृष्ण बाकी तो छलिया है, जैसा पहले था ऐसे ही अब है। जैसे आंसू निकलने लगे, द्वारपालों ने कहा पंडित जी यहाँ रोना मना है, यहाँ रोना, जीवन में इस सूत्र को अपना लेना, भगवान के दरबार में रोना मना है। यदि जीवन में आपके वास्तव में समस्या कभी आ जाए, भगवान के दरवाजे पर 2 आंसू टपका कर देखना। जीवन का अनुभव बता रहा हूं मैं, पढ़ी भी नहीं बता रहा हूं। आंसू आपके टपकेंगे ना, घर तक आते आते कैसे समस्या समाधान होती है, समस्या का समाधान होना प्रारंभ हो जाता है। भगवान के यहाँ रोना मना है, प्रेम के आंसू टपका कर देखो, दो संबंध बना कर देखो। भैया उन्होंने कहा रोना मना, उन्होंने कहा फिर रोऊंगा, या तो मिलो नहीं रोऊंगा, जोर से रोऊंगा दाढ़ मार के। जैन का चल रुक जाओ, पता बताओ क्या पता देना, कोई कार्ड दे दो। हमें लोग पूछते कार्ड दो, उन्होंने कहा हमारा कोई कार्ड नहीं है भैया। उन्होंने कहा कुछ नहीं, इतना जाकर बता देना सुदामा आया है, मेरा तो यही परिचय और कोई परिचय। भगवान को पता है, भगवान बेचैन, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर रानियां पटरानियां सब परेशान, आज ना खा रहे हैं ना बोल रहे हैं, कुछ नहीं। जैसे जाकर के कहा, धोती फटी से लटी दुपटी और पाई उपाने की नहीं सामा, द्वार खड़ो दीजिए दुर्बल एक रहियो चकिसो वसुधा अपुर विराम। कभी ऊपर देखता कभी नीचे देखता है, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जी सुदामा सुना, भगवान दौड़ पड़े, कहीं मुकुट है, कहीं पीताम्बर है, कहीं खड़ा हुआ, नंगे पर दौड़े। मेरे दरवाजे तक आया, कष्ट हुआ, कोई बात नहीं, मेरे ये सारी उठापटक भगवान के मन में चलती रही। पाँव में बुआई होंगी, ये पत्थर लगे हैं, इनमें कष्ट होगा, क्या करूं। भगवान ने अपने अंक में उठा लिए, अंक में उठाए, अंक में उठा करके ला करके अपने सिंहासन पर बिठाया। रुक्मणी सत्यभामा मित्रों, जल लाओ, वस्त्र लाओ, भोजन की तैयारी करो। सारी दौड़ पड़ी, एक साथ भगवान बोले तो आज कुछ तो। जैसे ही सिंहासन के ऊपर बिठाया है, वो जो गर्म जल लाई थी ना, गर्म जल, उन गर्म जल से मन में विचार आया, ज्यादा गर्म होगा तो भी कष्ट होगा, कम होगा तो भी कष्ट होगा, पैर में बुआइयां पड़ी हुई हैं। भगवान ने मन में आया, लोग कहते हैं आंसुओं का जल गर्म भी होता है, खारा भी होता है। पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो आंसू के जल से भगवान ने सुदामा के चरणों को पकड़ लिया। जैसे ही वस्त्र से पहुंचने, पीताम्बर से पहुंचने लगे अपने, तो कांटे रट गए हाथ पांव में, कांटे, इनको कैसे निकालूं। वर्णन आता है, भगवान ने मन में विचार किया, लोग कहते हैं मेरे अधरों में अमृत है, अधर सुधारस मुरली राजा, मेरे अधरों में अमृत है, लोग कहते हैं। दांत से निकाले भगवान ने, दांत से कष्ट होगा और इसका सुधारस अमृत का स्पर्श हो जाएगा, कष्ट नहीं होगा। पहले इंजेक्शन लगाते थे ना, फिर स्प्रिट भी लगाते थे ना, स्प्रिट। तो भगवान ने दांतों से कांटों को निकाला और कहने लगे, हाय महादुख पाए सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए, देख सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा दे। भगवान ने अपने वस्त्र पहना है, उन वस्त्रों को जो पानी लाई थी ना रानियां, उस जल में भगवान ने अपने हाथ से सुदामा के वस्त्रों को धोया। एक बार जाओ भगवान के पास, छल कपट छोड़कर जाओ। ये जो हमारे अंदर है ना, मैं भी व्रत नहीं हूं, मैंने खाना खा लिया, मैं तो नहाया ही नहीं हूं, मुझे जुकाम लग गया, मंदिर जाऊंगा, क्या होगा, कैसे होगा, ना। एक साधारण सी मां, साधारण सा पिता, बढ़िया कपड़े पहने बाहर जा रहा शादी में, और धूल धूसरित कीचड़ में सना हुआ बालक दौड़कर गोद चढ़ जाए पिता की। पिता पटकता है क्या भैया? पटकता है, और क्या करता है? गोद में उठाएगा, जिद करेगा अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, गोद में उठाएगा, अपने कपड़ों को देखता है, उन कपड़ों को बदलता है, उसको बहाना बनाता है, घुमाता, 2 राउंड लगाता, फिर छोड़ता है। एक दृश्य और देखें आप, समझता है कि हमने जहां लगाना था दिमाग वहां लगा दिया दिल, जहां लगाना था दिल वहां लगा दिया दिमाग। कनेक्शन बदल लो, केवल कनेक्शन बदलो। दिल लगाना था परमात्मा में, दिल लगा दिया दुनिया में। दुनिया में दिल लगाओगे, छोटी छोटी बातों पर दिल जरूर टूटेगा, धोखा जरूर मिलेगा। आप कहते हो ना, इसने तो मेरा दिल तोड़ दिया बस आज तो, अगर पनीर की सब्जी नहीं दी पड़ोसन ने, कढ़ी नहीं दी, मेरा दिल टूट गया आज तो बस। और अगले दिन पता नहीं कहां से कैसे जुड़ गया, बिना ऑपरेशन के फिर जुड़ गया। अगले दिन सामान आया 2 लड्डू, तत्काल दिल जुड़ गया हमारा।
दिल लगाओ परमात्मा से, कभी अटैक नहीं पड़ेगा, गारंटी है। डॉक्टरों ने सिद्ध कर दिया इस बात को। जो सकारात्मक है, जो सतोगुणी लोग हैं, जो ईश्वरवादी लोग हैं, कभी अटैक नहीं पड़ता उनको। दिल लगाओ परमात्मा से, दिमाग लगाओ दुनिया में। दुनिया में दिमाग लगाओगे ठीक रहोगे। हमने दिमाग लगा दिया भगवान में, सुबह पूजा करें, शाम को पूजा करें, मुहूर्त किस समय का है, वो पूर्व को करें, उत्तर को करें, दक्षिण को करें, शंकर जी बड़े, कृष्ण जी छोटे। अरे भैया सारा दिमाग भगवान में लगा दिया है। परेशान यह कि दिमाग भी खराब और ये भी दिल लगा है दुनिया में अटैक। दिल लगाओ परमात्मा से, दिमाग लगाओ दुनिया में, ठीक है नहीं है ना। दिल लगाओ परमात्मा से। रोती हुई आंखों को आओ कर्नल साहब।